जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ज़्यादातर मर्द को ये दिक्कत होती है कि मॉर्निंग में जब वो अपनी बॉडी के अंदर एक चेंज देखते हैं, तो उनके दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि यार, मुझे कोई सेक्सुअल डिज़ायर तो है नहीं, तो फिर ये मेरा पेनिस खड़ा क्यों हुआ है? तो अगर इसकी आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक इस वीडियो को देखते जाइएगा। सुबह सुबह यही कह लो अर्ली मॉर्निंग अगर किसी मेल के जेनिटल में ये इरेक्शन होता है तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। इसे मॉर्निंग वुड या मॉर्निंग बॉर्नर भी कहा जाता है, या आमतौर पर इसे कहा जाता है कि पेनिस खड़ा हो गया। सुबह सुबह आई मीन अर्ली मॉर्निंग अधिकांश जो मेल होते हैं उनका जो पेनिस है वो खड़ा हो जाता है। अगर हम इसकी कॉजेस की बात करें तो इसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं। नंबर 1 इज फिजिकल स्टिमुलेशन, मतलब भले आप नींद में हैं, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपकी बॉडी एक्टिव होती है, आपकी बॉडी अवेयर होती है, आपके सराउंडिंग में जो चीज भी चल रही होती है, जो भी हलचल मची होती है, उसको कहीं ना कहीं इन चीजों का संकेत होता है। आपने खुद भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि बाय चांस एक्सीडेंटली अगर किसी का हाथ आपके जेनिटल पे पड़ जाए या टच हो जाए गलती से, फिर टच करने वाला चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, आपकी बॉडी उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करती है। तो एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि भले एक इंसान सो रहा हो लेकिन उसकी बॉडी एक्टिव है तो इरेक्शन होगा ही होगा। सेकेंड रीजन इज हार्मोन शिफ्ट। मेल जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसका लेवल मॉर्निंग में बढ़ा हुआ होता है, पीक पर होता है, तो इसकी वजह से भी पेनिस में इरेक्शन होना जायज है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, हार्मोन्स का जो लेवल है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है इरेक्शन की वो कम होनी शुरू हो जाती है। थर्ड इज ब्रेन रिलैक्सेशन। अगर आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्सेशन मोड पे है, आप आराम फरमा रहे हैं और आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स मोड पर है, तो भी ये इरेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये एक तरह का मिथ है जो लोग ये सोचते हैं कि यार अगर यूरिन का प्रेशर है तभी इरेक्शन होगा, या फिर सामने वाले के मन में सेक्सुअल डिजायर है, जरूर वो सेक्सुअली एक्टिव होने की उसके मन में ये इच्छा चल रही है, इसलिए उसका इरेक्शन है। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो कभी भी हो सकता है। और बहुत ही सिंपल सी बात है कि इरेक्शन के लिए ये सबसे जरूरी शर्त है कि जो पेनिस के वॉल्व है उसमें प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन हो, प्रॉपर ब्लड का फ्लो हो। और अगर किसी मेल को मॉर्निंग में ये इरेक्शन होता है, उसका पेनिस खड़ा हो जाता है, तो ये इस बात का कहीं ना कहीं संकेत देता है कि उसकी जो नर्व सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिव है और उसका जो पेनिस में जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। अब बात करते हैं कि जो मॉर्निंग वुड जो है ये होता किसको है। तो ये किसी भी एज के मेल को हो सकता है, ये 6 से 8 साल के बच्चे को भी हो सकता है, यंगस्टर्स को भी हो सकता है, कोई मिडिल एज का आदमी है उसको भी हो सकता है, 60-70 साल के आदमी को भी हो सकता है। एक मेल को इरेक्शन 30 मिनट या 30 मिनट से ज्यादा देर के लिए भी हो सकता है। किसी भी मेल को जो इरेक्शन होता है वो ज्यादातर रात को सोते हुए या फिर जब वो सोकर उठने वाला होता है उसके कुछ मिनट पहले होता है। मॉर्निंग वुड होना, ये पेनिस का खड़ा हो जाना मॉर्निंग में, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है अपने आप में ही कि सामने वाले को जो जेनिटल है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, वो फिजिकली फिट है। जिन लोगों को मॉर्निंग वुड नहीं होता, ये पहला संकेत होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। अब बात करते हैं वो कौन लोग होते हैं जिन्हें मॉर्निंग वुड नहीं होता। फर्स्ट, जो ओवरवेट का शिकार होते हैं। सेकेंड, जिनको बीपी की शिकायत रहती है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। थर्ड कहते हैं मेंटल प्रेशर उनको ज्यादा रहता है। एंड द लास्ट वन, जो हाई एमजी की गोलियां खा रहे होते हैं। तो जो लोग इस कैटेगरीज में आते हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है, उनको इरेक्शन होना बंद हो जाता है। तो अगर किसी भी आदमी को मॉर्निंग में इरेक्शन होता है, उसका मॉर्निंग में पेनिस खड़ा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज से अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर सकता है कि वो फिजिकली एक्टिव है। ओल्ड एज लोग जो होते हैं, जो 60-70 की कैटेगरी में आते हैं, उनको भी इरेक्शन होता है, लेकिन वो इरेक्शन कम फील करते हैं क्योंकि उनका जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। लेकिन इनकी कंपैरिजन में जो मिडिल एज ग्रुप के जो लोग होते हैं या फिर ये कह लो जो यंगस्टर्स होते हैं, उनको जो इरेक्शन होता है वो फ्रिक्वेंटली होता है। जिन लोगों को मॉर्निंग वुड नहीं होता या बहुत ही कम होता है, उन्हें चाहिए वो डॉक्टरों को कंसल्ट करें। और जिन लोगों को मॉर्निंग वुड होता है और रेगुलरली होता है, लेकिन जब होता है तो उन्हें पेन रहता है, जितनी देर तक वो खड़ा रहता है उनको पेन महसूस करते हैं वो, तो ऐसे सिचुएशन में भी उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और वैसे भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को तो वीक में एक ही बार ही इरेक्शन होता है और किसी को डेली बेसिस में इरेक्शन होता है एवरी मॉर्निंग। तो ऐसे में जिसको वीक में एक ही बार ही होता है उसे चाहिए कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करे, वो उसका फिजिकल चेकअप करेगा और उसकी कि इरेक्शन होने की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए। अगर वीक में एक बार ही हो रहा है और आपकी एज के हिसाब से वो चीजें ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ टाइम फॉर कंक्लूजन। मॉर्निंग वुड जो होता है बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है और ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि आप जो है वो फिजिकली फिट मेल है, आपके जो जेनिटल हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं।
बच्चों को और यंग एज के जो लड़के होते हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंटली होती हैं। और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, टाइम के साथ साथ उनका जो ये फ्रिक्वेंसी लेवल कम होने लग जाता है। जिनको इरेक्शन नहीं होता है उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिन्हें इरेक्शन होता है उन्हें खुशी मनानी चाहिए। और इस वहम को निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप किसी मेल का जो पेनिस है वो इरेक्ट होता हुआ देख लो तो दिमाग में यही आता है यार ये कुछ गलत सोच रहा है या इसके मन में कुछ गलत चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन मॉर्निंग वुड के रिगार्डिंग। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।